करने के बाद उसे मिलती है एक बड़ी सी सोने की दरार, जिसे देखकर ताऊ की आंखें चमक जाती है और वो थोड़ा सा हड़बड़ा भी जाता है, ये सोचकर कि उसने जीवन भर मेहनत करके खून पसीना बहाकर उतना धन नहीं कमाया जितना उसने सिर्फ ये गड्ढा खोद कर कमा लिया। जिस सोने को दरार से फाड़कर ताऊ उसे अपने घोड़े पर लादता है और उसे अपने कुत्ते के साथ फिनलैंड के सरकारी बैंक में बेचने के लिए निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि कोई फुद्दू उसका रास्ता नहीं काटेगा। जिसमें काफी देर चलने के बाद ताऊ के सामने से जर्मन सिपाहियों की एक छावनी गुजरती है, जिनको देखकर ताऊ की थोड़ी सी भी लुप लुप नहीं करती और वो उनकी आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ता रहता है। जिस छावनी के एक ट्रक में उन जर्मन सिपाहियों ने आसपास की काची काची छोरियां जबरदस्ती लोड कर रखी थी, जिनकी वो फ्री फोकट में मसलते थे। खैर ताऊ लगातार आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में उसे कुछ लाशें बिजली के खंभों पर टंगी हुई मिलती है, जिनको उन जर्मन सिपाहियों ने मारकर वहां टांगा था। कुछ देर और चलने पर ताऊ को उसी छावनी के कुछ और सिपाही मिलते हैं, जो ताऊ को घोड़े से नीचे उतारते हैं और उसके घोड़े की तलाशी लेते हैं, जिसमें उन्हें ताऊ का खोदा हुआ सोना मिल जाता है। जिस पर वो अपने कुत्ते को फटाफट वहां से भाग जाने का इशारा करता है। जिस कुत्ते पर वो जर्मन सिपाही गोलियां चलाते हैं तो ताऊ की आंखों में खून उतर आता है, तो वो अपने खंजर को एक सैनिक के सर में उतार देता है, जो देखकर बाकी के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, इस उम्मीद में कि वो ताऊ को मारकर उससे उसका सारा सोना हासिल कर लेंगे। पर ताऊ कोई आम बंदा नहीं था, जो उन सभी के प्राण पखेरु उड़ा देता है और मस्त मौला होकर फिर से अपना रास्ता नापने लगता है। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर वापस आता है, जो अपने सैनिकों को मरा हुआ देखकर थोड़ा सा बौखला जाता है। जिसमें एक सैनिक मरता मरता उसे एक सोने का टुकड़ा देता है, जिससे कमांडर समझ जाता है कि ताऊ के पास भी इणचोद बहुत सारा सोना है, जिसको पाने के लिए वो ताऊ का पीछा करता है और उस पर धड़ाधड़ गोला बारूद दागता है, जिनसे तो ताऊ बच जाता है। पर तभी उसके घोड़े का पैर लैंडमाइन पर पड़ता है, जिससे उसके घोड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर ताऊ अभी भी जिंदा था, जो जैसे तैसे करके अपने होश संभालता है और देखता है वहाँ और भी लैंडमाइन बिछी है। तब तक कमांडर भी अपनी बटालियन लेकर वहाँ पहुंच जाता है और देखता है ताऊ तो बड़ा गोल्ड डिगर आदमी है यार, जिसको अपने प्राणों से ज्यादा सोने की पड़ी है। खैर ताऊ अपना सारा सोना इकट्ठा करने के बाद वहाँ पड़ा एक पत्थर उठाता है। तभी कमांडर अपने स्नाइपर को उसे उड़ाने के लिए कहता है, जिस पर ताऊ उस पत्थर को लैंडमाइन पर दे मारता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और ताऊ उस धमाके के धूमंडल में गायब हो जाता है। अब धमाके की वजह से सिपाही घबरा गए थे, तो वो धड़ाधड़ अंधाधुन गोलियों की बर्बादी करने लगते हैं, जिन गोलियों का सामना ताऊ अपना सोना छालने वाली छालनी से करता है। कमांडर सबको रुकने का आदेश देता है और एक सिपाही को ये देखने के लिए भेजता है कि ताऊ निपटा या नहीं निपटा, जिसके सर पर ताऊ लैंडमाइन फेंक कर मारता है और उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद कमांडर अपने दो और सैनिकों को आगे भेजता है, पर एक एक करके वो दोनों भी चल बसते हैं वहाँ बिछी लैंडमाइन की वजह से। जिस पर कमांडर फ्रस्ट्रेट होकर अपने स्नाइपर से पूछता है, भीषड़ी के तूने यहाँ कितनी लैंडमाइन बिछा दी? वो कहता है, हुजूर सारी की सारी। जिसके बाद कमांडर ट्रक में से दो मस्त माल को उतरवाकर रस्सी से बांधकर उन्हें टैंक के आगे चलवाता है, ताकि अगर रास्ते में कोई लैंडमाइन हो तो उससे ये दोनों लड़कियां मर जाएं, पर उसके सैनिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। टैंक में स्नाइपर जनरल से फोन पर बात करके कमांडर से कहता है, हमें ऑर्डर मिला है, वापस मुड़ो और फिनलैंड से बाहर निकलो। कमांडर पूछता है, क्या तूने जनरल को बताया कि उस ताऊ ने हमारे 7 आदमियों को मार दिया? वो कहता है, हाँ बताया था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो बूढ़ा है? मैंने कहा हाँ। वो बोले, फिर तो तुम भाग्यशाली हो जो बच गए, कभी गलती से भी उस इंसान से भिड़ने की सोचना भी मत, वरना बिना मौत मारे जाओगे। मैंने पूछा आखिरकार वो है कौन? तो जनरल ने बताया, एक युद्ध के दौरान उसने अपने परिवार को खो दिया, जिस पर बदले की आग में वो एक खूंखार सिपाही बन गया, जो साला किसी की नहीं सुनता। कई कोशिशों के बाद भी जब उस पर काबू ना पाया जा सका तो उसे वीराने में अकेला छोड़ दिया गया, जो अकेला ही पूरी की पूरी सेना के बराबर है, जिसमें उसने एक बार अकेले ही 300 से ज्यादा सैनिकों को खड़े खड़े यमराज के दर्शन करा दिए थे। इमोर्टल है वो, बोले तो अमर, कभी न मरने वाला। कमांडर कहता है, रुक जा, मिलेगा तब देखूंगा उसकी अमरता तो मैं। वहीं ताऊ थकान की वजह से एक जले हुए ट्रक की आड़ में आराम करता है, जो कि घायल है, जिसमें उसे कुछ गोलियां भी लगी है, जिनको वो बिना पेन किलर के ही निकाल फेंकता है। तब तक कमांडर भी अपने सूंघने वाले कुत्तों के जरिए ताऊ को ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर ताऊ वहां से भागने लगता है और स्नाइपर उस पर गोली चलाता है। फिर कमांडर उस पर कुत्तों को छुड़वा देता है, जिस पर ताऊ माचिस की तिल्ली से खुद को ही आग लगा लेता है, ताकि उसे बेजुबान जानवर ना मारने पड़े। सिपाही उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो झील में कूद जाता है, जहां गोलियां पानी के रेजिस्टेंस की वजह से उसका घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकती, जिसको पानी में ही खत्म करने के लिए कमांडर अपने 3 सिपाहियों को बोट में बैठाकर झील में भेजता है। पहले एक सैनिक पानी में उतरता है, जिसको ताऊ पीछे से हमला करके सुलटा देता है। फिर दूसरा सैनिक अपनी फटी हुई लेकर पानी में उतरता है और ताऊ उसे भी सुलटा देता है। फिर बारी आती है तीसरे सिपाही की, जो कमांडर से ज्यादा ताऊ से डरा हुआ था, तो वहां से भागने लगता है, जिस पर स्नाइपर उसे ऑर्डर ना फॉलो करने के जुर्म में उड़ा देता है। हम ताऊ को देखते हैं, जो बोट के सहारे झील को पार कर लेता है। स्नाइपर फटाफट अपनी मशीन गन का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और ताऊ पर धड़ाधड़ गोलियां चलाता है, पर ताऊ को एक भी गोली नहीं लगती, क्योंकि उसने मरे हुए सैनिक को अपने कंधे पर लाद रखा था। तभी ताऊ का कुत्ता कमांडर के हाथ लग जाता है, जो अपने मालिक को पुकार रहा था। वहीं ताऊ चलता चलता एक ऐसे गांव तक पहुंच जाता है, जो धाए धाए करके जल रहा था, जिस गांव को उन्हीं जर्मन सिपाहियों ने जलाया था, जो ताऊ की मारने के पीछे पड़े थे। जिसके बाद ताऊ वहां से आगे बढ़ता है और एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, जहां रुककर वो थोड़ी देर आराम करने की सोचता है कि तभी उसका कुत्ता भाव भाव करता वहां आता है, जिस पर
उन जर्मन कुत्तों ने स्टील हैंड ग्रेनेड बांध रखा था जिसको ताऊ वहां से दूर फेंकता है, जिसके धमाके से ताऊ भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। आगे जब तक ताऊ को होश आता है तब तक वो जर्मन सिपाही उस तक पहुंच चुके थे, जो उससे उसका सोना छीनते हैं और उसे फांसी पर लटका देते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। कमांडर एक सोने के टुकड़े को उसकी पॉकेट में रख देता है कि ले साले, जीते जी तो ये तेरा हो ना सका, अगर मरने के बाद ये तेरे काम आ जाए तो इससे अपने लिए स्वर्ग खरीद लेना। जो बोलकर वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है और तभी ताऊ अपने शरीर में फिर से सांस फूंकता है, जो अपने आप को बचाने के लिए उस लट्ठे में लगे सरिये को अपनी जांग में घुसा लेता है ताकि फंदे से थोड़ा वजन कम हो और उसे अच्छे से सांस आ पाए। जिसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और सुबह हो जाती है, जिसमें ताऊ अभी भी वहीं लटका हुआ है। तभी पेट्रोल की तलाश में वहां एक फाइटर प्लेन उतरता है, जिसकी हवा और गुर्राट की वजह से वो पोल जिस पर ताऊ लटका हुआ था वो अपनी जगह से हिल जाता है और ताऊ फांसी के फंदे से उतर जाता है। जिस पर प्लेन में से उतरा को पायलट उसे जिंदा पाकर अपने पायलट से कहता है, ये भड़वा अभी भी जिंदा है, क्या करूं मैं इसका? जो उससे कहता है मार दो और साथ साथ उसके कुत्ते को भी मार दो। को पायलट जैसे ही अपनी गन निकालकर उसे मारने वाला होता है तभी ताऊ अड़ंगी लगाकर उसे नीचे गिरा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। प्लेन के पायलट को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो जाकर चेक करता है और देखता है कि उसका को पायलट मर चुका है। तभी ताऊ पीछे से एक अद्धा उसके सर पर दे मारता है और वो भी निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ रही कमांडर की छावनी को रुकना पड़ता है क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक फाइटर प्लेन क्रैश पड़ा था, जिस पर स्नाइपर देखने जाता है कि उसका पायलट कौन है और पाता है कि पायलट को फांसी लगाई गई है और रस्सी उन्हीं की है। कमांडर पूछता है क्या? स्नाइपर कहता है हाँ, मैंने इसी रस्सी से ताऊ को लटकाया था। जो सुनकर कमांडर की भयंकर वाली फट जाती है कि ये साला ताऊ मरता क्यों नहीं, और सभी को फटाफट वहां से निकलने के लिए कहता है। एक ट्रक के अंदर जिसमें जर्मन सिपाहियों ने छोरियों को जबरदस्ती लोड कर रखा था, उसमें दो सिपाही आपस में ताऊ के बारे में बात कर रहे थे, जिनकी बातें सुनकर वहां बैठी एक लड़की उन पर हंस देती है। कहती है, तुम बीवली गिंडो को सच में लगता है जिस ताऊ को मारने में 300 सिपाही बलि चढ़ गए उसे तुम मार पाओगे? सिपाही पूछता है, तो तू भी मानती है कि वो भड़वा अमर है? छोरी कहती है, अमर वमर नहीं है, वो तो बस मौत को चकमा देना जानता है। यमराज के साथ 60 गांठ है उसकी, रोज का उठना बैठना है, चाय पीता है वो उसके साथ। जो सुनकर सिपाही उस पर हंस देता है। इतने में ही दूसरे वाले सिपाही की बत्ती गुल हो जाती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ताऊ उसे उठाकर ट्रक के बाहर फेंक देता है, जिसके ऊपर भारी भरकम टैंक चढ़ जाता है और वो वहीं सड़क पर चिपक जाता है। आगे ट्रक के चालक पर भी हमला होता है, जिसके सर में ताऊ ऊपर से खंजर घुसा देता है और उस ट्रक को चलाने का कंट्रोल कहानी बताने वाली छोरी को दे देता है। जो छोरी उस ट्रक को सिपाहियों से भरे हुए ट्रक के बगल में लगा देती है, जिस ट्रक पर बाकी की छोरियां अंधाधुन गोलियां चलाकर सारे सिपाहियों को भून डालती है। जिस सबका मुआयना करने के लिए स्नाइपर जैसे ही बाहर निकलता है, ताऊ टैंक पर चढ़ जाता है और उस पर हल्ला बोल देता है। काफी देर तक लड़ने के बाद वो दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें ताऊ उसको मार मार के अधमरा कर देता है। तभी पीछे से बाइक पर दो सिपाही आते हैं, जिनको देखकर स्नाइपर की उम्मीद जाग उठती है कि ये उसे बचा लेंगे। पर अजी मेरा घंटा उन दोनों की पहले से ही फटी पड़ी थी, जिसमें वो अपनी बंदूकों को फेंककर पैदल ही वहां से उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। ताऊ उनकी बाइक उठाता है और टैंक के पीछे चल पड़ता है, स्नाइपर को जिंदा छोड़कर। कुछ ही देर में वहां वो सारी लड़कियां जिनका वो जर्मन सिपाही बलात्कार किया करते थे, बंदूकें हाथ में लेकर उसकी तरफ आती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर टैंक लेकर एक पायलट तक पहुंच जाता है, जो ताऊ के सोने को लेकर वहां से उड़न छू होने वाला था। जिस प्लेन में बैठकर कमांडर जैसे ही आसमान छूने वाला था, तभी सामने से ताऊ बाइक पर आता है और उन पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है, जिससे प्लेन को कुछ खास नुकसान नहीं होता। आगे जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला होता है, ताऊ अपने हल को प्लेन की बॉडी में गाड़ देता है। कमांडर नीचे ताऊ की बाइक देखता है, जो देखकर उसको लगता है कि ताऊ साला नीचे ही रह गया, पर ना 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 ना, ताऊ तो साला प्लेन के नीचे चिपका हुआ है। जो अपनी बहादुरी का जलवा दिखाते हुए प्लेन के टायर तक पहुंच जाता है और उसके जरिए प्लेन में छेद करके अंदर घुस जाता है। अब कमांडर को कुछ शक होता है तो वो पीछे चेक करने जाता है, जहां उसे मिलता है उसका फूफा, जो उस पर टूट पड़ता है। जो लड़ाई काफी देर तक चलती है, जिसमें कमांडर ताऊ पर बहुत भारी पड़ता है, जो एक हुक वाली बेल्ट को अपने हाथ में लपेटकर उससे ताऊ की खाल उधेड़ने लगता है। तभी ताऊ प्लेन में एक बम देखता है, जिस बम से वो कमांडर की हुक वाली बेल्ट को अटैच कर देता है और फटाक से बम को रिलीज कर देता है। जिस बम के साथ साथ कमांडर भी हवा की सैर पर निकल पड़ता है और जैसे ही बम धरती से टकराता है, कमांडर का एटम एटम तक बिखर जाता है। तभी ताऊ देखता है कि प्लेन आगे की तरफ झुकता जा रहा है, जिसमें वो फटाफट कॉकपिट की तरफ जाता है और देखता है कि गोली लगने की वजह से पायलट मर चुका है। ताऊ फटाफट अपना सोना उठाता है और प्लेन में इधर से उधर हर जगह पैरासूट ढूंढने की कोशिश करता है, पर पैरासूट प्लेन में नहीं था। इसीलिए वो फटाफट एक बेल्ट से अपने आप को प्लेन से कसकर बांध लेता है ताकि उसे झटका कम लगे। कुछ ही सेकंडों बाद प्लेन सुई की नोक पर धरती से टकराता है और पूरा का पूरा धरती में समा जाता है। दरअसल जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है वो पानी वाला इलाका है, जिसकी वजह से जैसे ही प्लेन धरती से टकराया वहां दलदल बन गई। कुछ ही देर के इंतजार के बाद ताऊ अपने सोने के साथ उस दलदल से निकलता है, जो कि सचमुच काबिले तारीफ था, क्योंकि ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसकी सचमुच यमराज के साथ साठगांठ हो। खैर ताऊ अपनी बाइक उठाता है और अपने कुत्ते के साथ उस सोने को लेकर बैंक में पहुंचता है, जिस सोने को वो सरेआम टेबल पर रिता देता है, जो देखकर वहां खड़े लोग दंग रह जाते हैं। ताऊ कहता है, मुझे इसके बदले में बड़े वाले नोट चाहिए, क्योंकि उनको इधर से उधर ले जाना आसान होता है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।